तो आज हम पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में। किसके बारे में? अब तक हमने जो चीज़ें पढ़ी थी, मतलब इस तरीके से कह सकते हैं कि हम मोशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, या हम कह सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मतलब मोशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बताऊं, दो तरीके के ग्राफ मिलेंगे। पहला होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। दूसरा होगा स्पीड टाइम ग्राफ। इस स्पीड टाइम ग्राफ को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा स्पीड टाइम ग्राफ। इस स्पीड टाइम ग्राफ को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि बता चुका हूं ज्यादातर हम स्पीड और वेलोसिटी को एक भी मान लेते हैं। अब आती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात। अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करूं तो हमेशा एक बात याद रखनी है, जब भी हम ग्राफ बात करना है तो ग्राफ का मतलब क्या होता था, हम कैसे क्या करते थे छोटी क्लासेस में, जूनियर क्लास में जब भी हम ग्राफ बनाते थे इस तरीके के, तो ये होता था एक्स एक्सेस इस तरीके से, ये होता था वाई एक्सेस, 4 क्वाड्रेंट होते थे। हम नंबर बनाते थे 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3, फिर -1, इस तरीके से हम लेते थे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये एक्स एक्सेस होती थी, ये होती थी वाई एक्सेस। तो पहली चीज तो ये होगा, हम जानते हैं कि डिस्टेंस हमेशा प्लस की होती है, पॉजिटिव होती है। टाइम भी कभी माइनस का नहीं होता। कभी सुना -2 सेकंड -3 सेकंड, नहीं, हमेशा 2 सेकंड या 3 सेकंड ही बोलेंगे। डिस्टेंस भी कभी नेगेटिव नहीं होती, स्पीड भी नेगेटिव नहीं होगी, टाइम भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो हमेशा, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, तो हमेशा हम पहला क्वाड्रेंट लेते हैं, बाकी का क्वाड्रेंट लेते ही नहीं है नीचे, क्योंकि यहाँ पे लेंगे नेगेटिव आएगा, यहाँ लेंगे तब भी कुछ ना कुछ नेगेटिव आएगा, यहाँ पे लेंगे जब भी कुछ ना कुछ नेगेटिव आएगा, है ना। तो क्योंकि मैं सब कुछ पॉजिटिव है तो मैं इतने में ही लूंगा, ये और ये लूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं नेगेटिव आता है और नेगेटिव मेरे किसी काम का नहीं है। तो मैं अपने काम की आसानी के लिए मैं सिर्फ इतना ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही अपना काम चला लेता हूँ। यही वजह है कि जो फिजिक्स में जितने भी हमें ग्राफ पढ़ेंगे वो हमें 4 क्वाड्रेंट मिलेंगे, हम सिर्फ एक क्वाड्रेंट लेंगे। रीजन क्या है कि सब कुछ पॉजिटिव है, तो पहले क्वाड्रेंट से हमारा काम चल जाएगा। अब एक चीज समझो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो या स्पीड टाइम ग्राफ हो, सब में टाइम कॉमन है। टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसे बोलते हैं, ये यहाँ पे हमेशा टाइम लिखेंगे, इधर हमेशा टाइम होगा। और बाकी का डिस्टेंस स्पीड वो हमेशा वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस पे लेंगे, यानी मतलब यहाँ पे डिस्टेंस होगा, इस केस में यहाँ पे डिस्टेंस होगा। और अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो यहाँ पे स्पीड आएगा और टाइम हमेशा इसी पे लेंगे। बात समझ में आ गई? इस तरीके से 2 ग्राफ है, यहाँ पे भी सेम तरीके से ही। अब समझने वाली चीज क्या है? अब समझने वाली चीज ये है, मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को कि अगर ग्राफ हमें बहुत कुछ बताते हैं, जैसे हमने एक यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ पढ़ा था, ठीक है। अब एक चीज समझो कि अगर कोई ध्यान समझने वाली चीज ये है, एक ग्राफ समझने से पहले एक चीज तो समझ लो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं हम जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। स्लोप क्या होता है? वैसे थोड़ा मतलब मैथ्स में 11th पढ़ाया जाता है, लेकिन आप थोड़ा समझ लो स्लोप का मतलब क्या होता है। स्लोप का अगर मैं लिटरली मीनिंग पाऊँ, स्लोप कहते हैं ढलान को। किसे बोलते हैं? ढलान। जो पहाड़ों पे ढलान होती है, या फिर आजकल तो हेयर स्टाइल पे भी स्लोप चल रहा है, तो वो इस तरीके से जो कोई चीज है, जैसे मान लो मैं यहाँ से ग्राफ बना रहा हूँ, तो एक तरीके से एक ढलान टाइप की जो बन रही है। तो मैथ्स में थोड़ा स्लोप का थोड़ा अलग मतलब होता है। स्लोप हमें यह बताता है कि अगर मैं स्लोप की डेफिनेशन पाऊँ तो स्लोप में हमें इस तरीके से हम लेते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे, हाँ, जैसे मान लो मुझे यहाँ पॉइंट पे चेक करना है, ये पॉइंट ले लिया मैंने, तो पहले मैं इस पॉइंट पे चेक करूंगा। यहाँ पे मैं कोई भी एक रैंडमली पॉइंट लिया, कोई भी हो, ठीक है, इधर भी, इधर कहीं भी ले लो। इस पॉइंट पे मैंने चेक करा कि डिस्टेंस कितनी है,
अब याद रखो डिस्टेंस मैंने लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई नंबर भी होंगे। हो सकता है 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर इस तरीके से नंबर चल रहा हूँ। हो सकता है 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर इस तरीके से किलोमीटर में चल रहा हूँ। हो सकता है 2 4 नहीं 10 20 30 हो इस तरीके से हो। इस तरीके से टाइम भी हो सकता है सेकंड्स में, 2 सेकंड, 10 सेकंड या 2 घंटे, 3 आवर्स, 4 मिनट्स, कुछ भी हो सकता है टाइम भी। तो अब मान लो ये जो पॉइंट मैंने लिया, इससे पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग मैंने डिस्टेंस चेक करी, फिर मैंने टाइम चेक करा। ठीक है, मैंने क्या करा इस पॉइंट, ये तो ओरिजिन है, ओ से लिखते हैं इसको मैंने ए से लिखा, इसको पॉइंट को मैंने बी से लिखा, इसको सी से लिखा। तो अगर मुझे स्लोप निकालना है इस ए पॉइंट से, तो मैं क्या करूंगा, ए बी लूंगा, ऊपर लिखूंगा, और ए सी को मैं नीचे लिख दूंगा। बात समझ में आई नहीं आई? ए बी तो कहीं ना कहीं ओ सी के बराबर होगा, वो मैंने ऊपर लिखा, या फिर मैं इसको गलत उल्टा लिख दिया शायद। ए सी देखो, इस डिस्टेंस को ऊपर लिखूंगा, ए सी को, ए सी अच्छा बात हो, ए सी किसके बराबर होगा, ए सी ओ बी के बराबर होगा, तो मैं ओ बी लिख देता हूँ डायरेक्ट। ये तरीके से ए बी किसके बराबर होगा, ओ सी के बराबर होगा, तो मैं ओ सी लिख देता हूँ डायरेक्ट। बात समझ में आई नहीं है? अब देखो समझने वाली चीज क्या है, ओ बी मैं इस पे देख लूंगा डिस्टेंस पे, ओ सी मैं इस पे देख लूंगा इस पे। अब देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम मिल रहा है मुझे, ध्यान से समझो। ओ बी क्या है, डिस्टेंस, और ओ सी क्या है, टाइम। बात समझ में नहीं आई? और डिस्टेंस अपॉन टाइम मुझे क्या होता है, कुछ याद को, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? अरे पढ़ाया है फिजिक्स में, डिस्टेंस अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला होता है, स्पीड का। तो कहने का मतलब ये है कि इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालता हूं, क्या निकालता हूं, स्लोप, तो वो मुझे क्या देगा, स्पीड देगा। बात समझ में आई नहीं है? तो अब सीधी सी बात है, ये मैंने ग्राफ बताया कि जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, ये भी बता चुका हूं कि जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बनेगा, मतलब इस तरीके से बनेगा कि ये यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ टाइम है, और अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो मैं बता चुका हूं इसका मतलब ये होता है कि दोनों की दोनों चीजें सेम रेशियो में बढ़ रही हैं, डिस्टेंस और टाइम सेम, मतलब यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, यूनिफॉर्मली, मतलब डिस्टेंस और टाइम बिल्कुल सेम रेट से बढ़ते जा रहा है। ये इसको हम छोटी क्लास में हम बोलते थे, पढ़ रखा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों। ठीक है, तो दोनों यूनिफॉर्मली बढ़ रहे हैं, जो हमने यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा था। लेकिन अगर मान लो ये स्ट्रेट लाइन ना होके थोड़ा बहुत भी कर्व है, थोड़ा बहुत भी कर्व है इस तरीके से, तो इसका मतलब ये हुआ अब डिस्टेंस और टाइम सेम तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं। हम कह सकते हैं कि जो भी इसकी स्पीड आएगी, स्ट्रेट लाइन के केस में क्या था, स्ट्रेट लाइन के केस में जो स्पीड आएगी, स्पीड तो निकाल रहे थे, स्लोप से स्पीड मिल रही थी, तो जो स्पीड आएगी वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी। क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी, लेकिन इसमें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो इसके बाद एक चीज और समझो, इतना समझ में आ गया होगा। दो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म स्पीड, और स्ट्रेट लाइन नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अच्छा अब इस पे आते हैं स्पीड टाइम ग्राफ पे। अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ की बात करूं, देखो एक चीज समझो, डिस्टेंस अगर ध्यान से हम इस ग्राफ को एक बार थोड़ा और अच्छे से ऑब्जर्व करें, डीपली थोड़ा ध्यान से देखें, तो देखो ये लाइन जो ना यहां से शुरू हो रही है। ठीक है, अगर मैं इस ग्राफ को समझना चाहूँ तो ध्यान समझो, मान लो मैंने क्या पॉइंट लिया, अब मान के चलो कि इस पे यहाँ पे टाइम था 2 सेकंड, 2 सेकंड भी नहीं ले रहे, 1 ले लेते हैं 1, और यहाँ पे भी टाइम 1, तो 1 किलोमीटर मान लो वो 1 घंटे में चला, ये 1 आवर है, ये 1 किलोमीटर है। अगर वो 1 घंटे में 1 किलोमीटर चला कोई परेशानी नहीं है, 2 घंटे में 2 किलोमीटर चलता रहेगा। लेकिन जब डिस्टेंस 0 चला होगा, जब टाइम 0 होगा तो डिस्टेंस 0 ही होगा। बस में नहीं आई, अगर कोई गाड़ी है जिसको भी चले हुए टाइम 0 हुआ है तो उसने डिस्टेंस भी 0 ही ट्रेवल करी होगी, ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ हमेशा यहां से स्टार्ट होगा, ऑरिजिन से। ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ऑरिजिन से। ऑरिजिन मतलब इस पॉइंट को हमेशा टच करेगा। लेकिन अगर हम इस ग्राफ की बात करें, ये ग्राफ काफी थोड़ा सा वो अलग है।
इस ग्राफ में ऐसा क्या है, इस ग्राफ में अगर मैं कहूं तो इस ग्राफ में 3 तरीके के केसेस बन सकते हैं। ये ग्राफ बहुत अलग अलग तरीके से बन सकता है, मतलब यहाँ पे इसमें बहुत ज्यादा मतलब वेरिएशन होगा। जैसे मान के चलो एक ग्राफ बना सकते हैं इसमें हम, एक तो ये सिंपल, ठीक है। अगर ऐसा ग्राफ बना हुआ है, अगर ऐसा ग्राफ बना हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्टार्टिंग में वेलोसिटी या स्टार्टिंग में स्पीड जो है, हम बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड जो है वो 0 होगी। मतलब ये हुआ गाड़ी रुकी हुई थी। ग्राफ से हमें समझने वाली चीज है ये, जब टाइम 0 है तो गाड़ी की स्पीड कितनी है, 0 ही तो है। ध्यान समझो, अगर मैं मान लो यहाँ पे कुछ मैंने मान लिया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पीड है 2, टाइम भी 2, लेकिन जब टाइम है 0 तो स्पीड भी क्या है 0। इसका मतलब ये हुआ जब गाड़ी रुकी हुई थी, मतलब गाड़ी रुकी हुई थी उसके बाद चलना स्टार्ट हुआ है, तो फिर जैसे गाड़ी रुकी हुई है तो उस वक्त टाइम भी 0 है और इस वक्त हमारी स्पीड भी 0 है। फिर टाइम कुछ बीता तो स्पीड भी बढ़ गई, हमने गाड़ी स्टार्ट करी, टाइम बीतना शुरू हुआ तो स्पीड बढ़ी, फिर टाइम के साथ साथ स्पीड और बढ़ती गई। यहाँ पे अगर मैं आऊँ टाइम ज्यादा स्पीड है और स्पीड भी ज्यादा हो गई, फिर यहाँ पे टाइम और ज्यादा स्पीड और ज्यादा, फिर यहाँ पे टाइम और ज्यादा स्पीड और ज्यादा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो इस ग्राफ से हम समझ गए कि जो भी बॉडी है जिसका भी हमने ग्राफ बनाया है वो बॉडी की जगह कार, बाइक, इंसान कुछ भी हो सकता है, तो उसकी वो कहाँ से स्टार्ट करी है, उसने अपनी जर्नी रेस्ट से स्टार्ट करी। बात समझ में आ गई? तो हमें ग्राफ से भी समझ में आता है, ठीक है। अगर बाल लोग मुझे यहाँ पे वैल्यूज दे दे, ये ग्राफ दे और मुझे वैल्यूज दे दे और मुझसे कहे कि बताओ एक्सेलरेशन निकालो, क्या पूछे एक्सेलरेशन निकालो, तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। मैं जानता हूँ इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी में यहाँ पे देख लूंगा, टाइम में यहाँ से देख लूंगा। बस मैं ही नहीं, मान लो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 30 है, टाइम यहाँ पे 40 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो मैं एक्सेलरेशन निकाल दूंगा v माइनस यू अपॉन टी से। मुझे v भी पता है, मुझे u भी पता है, मुझे t भी पता है। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, चलो इसी तरीके से ये तो सिंपल। अगर कोई बॉडी जो, अच्छा इस तरीके से अगर मान लो कोई बॉडी मूव कर रही है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि अच्छा एक चीज और, स्पीड में तो चेंज आ ही रहा है उस बॉडी की, पहले स्पीड कुछ और है, फिर स्पीड थोड़ी और बढ़ गई, स्पीड बढ़ी नहीं बढ़ी, टाइम के साथ स्पीड बढ़ रही है, और टाइम के साथ स्पीड बढ़ने को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो हम कहेंगे कि इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, बट कैसा एक्सेलरेशन हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा जो भी काम होगा अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो यूनिफॉर्मली होगा, जैसे वहां पे यूनिफॉर्म स्पीड आ रही थी स्ट्रेट लाइन के केस में, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो एक कई सारी इसमें वो हो सकती हैं। अगर भाई दोबारा ले लेते हैं, अगर मैं इसमें इस तरीके से मूव करा दूं, इसको ऐसे लूं और इसको स्ट्रेट ना करके कर्व कर दूं, तो अब एक्सेलरेशन तो अब भी होगा क्योंकि स्पीड में अब भी चेंज आ रहा है, अब भी यहाँ कुछ और स्पीड है, यहाँ पे स्पीड बढ़ गई। लेकिन अब हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोई परेशानी यहां तक नहीं है? ठीक है, चलो अब इतना समझ में आ गया होगा। एक तरीके का और ग्राफ देखते हैं इसमें हम। एक तरीके का ग्राफ है जैसे यहाँ पे ठीक है, अब देखो ध्यान से समझने वाली चीज, ये बड़ा मजा है ग्राफ है। हाँ ठीक है, अब ये समझने वाली चीज ये है कि इसमें क्या है कि इसकी स्पीड, अब सीधी सी बात है, इसमें समझने वाली चीज, ये बड़ा अच्छा ग्राफ है। ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये कैसा ग्राफ कैसा बन सकता है, थोड़ा अजीब सा देखने में लग रहा होगा बट देखने में अजीब नहीं है। क्या है ये, उस ग्राफ में जो यहाँ से था उसमें इसकी गाड़ी की शुरू में स्टार्टिंग स्पीड या हम कह सकते हैं उसकी उसने जो स्टार्ट करा वो रेस्ट से करा, तो टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू 0 पे जब टाइम 0 था, जब उसकी स्पीड भी 0 थी। लेकिन इसके ध्यान से देखें, टाइम 0 होने पर भी इसकी कुछ ना कुछ स्पीड है। इसका मतलब ये हुआ जब जो हमने क्वेश्चंस करे जिसमें इनिशियल स्पीड भी दे रखी होती थी कि 20 से 30 हो गई, तो 20 होती थी इनिशियल, 30 होती थी फाइनल, तो इसमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ है। मतलब गाड़ी रुकी हुई से चलना शुरू नहीं हुई, चल ही रही थी पहले से। बस समझ में आई नहीं आई?
और फिर ध्यान से देखो, स्पीड सीधी आती जा रही है, स्पीड बिल्कुल भी ऊपर नीचे बढ़ या घट नहीं रही है। अगर ग्राफ ऐसे जाता स्पीड बढ़ती तो ऊपर की तरफ स्पीड बढ़ती, ना ऊपर जा रही है ना नीचे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये हुआ स्पीड में चेंज नहीं आ रहा, स्पीड में चेंज, टाइम बढ़ता जा रहा है बट स्पीड में चेंज नहीं आ रहा। और जब भी स्पीड में चेंज नहीं आता हम क्या करते हैं, क्या नहीं हो रहा, इसमें स्पीड में चेंज होता है तो क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है, जो कि मैंने पीछे पढ़ा है पिछले वाले ग्राफ में, एक्सेलरेशन होता है। जब भी स्पीड में चेंज आएगा तो क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है। लेकिन क्योंकि स्पीड में चेंज नहीं आ रहा तो क्या नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। तो हम बोलेंगे, अच्छा क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही तो हम बोलेंगे कांस्टेंट स्पीड। और ये जो मोशन होगा, ये जो पूरा मोशन है, इसको बोलेंगे नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलेंगे, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। बात समझ में आई नहीं आई, क्योंकि एक्सेलरेशन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। टाइम बीतता जा रहा है, यहाँ पे 10 सेकंड 20 सेकंड चेक करा, यहाँ पे 30 सेकंड चेक करा, फिर 40 सेकंड, फिर 50 सेकंड चेक करते जा रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ स्पीड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। स्पीड पहले भी इतनी, अब भी इतनी, अब भी इतनी, अब भी इतनी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, तो ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से आराम से हम समझ सकते हैं। अच्छा, एक चीज और ग्राफ हम समझ सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। इस ग्राफ को हम एक ग्राफ और भी समझ सकते हैं। इस ग्राफ को अगर मैं ऐसे बना दूं, ये ग्राफ बड़ा अच्छा है। अच्छा, ग्राफ से अगर ग्राफ हमें समझ में आने लगे तो बहुत आसानी होती है फिर आगे क्वेश्चंस में, कि हम जैसे ये ग्राफ है, इस ग्राफ में ध्यान से समझो कितना अच्छा ग्राफ है ये भी। इसमें शुरुआत में कुछ वेलोसिटी स्पीड है, या वेलोसिटी भी बोल सकता हूं मैं, स्टार्टिंग में कुछ स्पीड है, फिर जैसे टाइम बीतता जा रहा है स्पीड कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, और फिर क्या हो गई, स्पीड 0 हो गई। अब जरा ऐसा केस बताओ, अच्छा स्पीड में चेंज आया तो एक्सेलरेशन हो रहा है, मगर स्पीड बढ़ने की जगह क्या हो रही है, घट रही है, तो क्या होगा, हाँ रिटार्डेशन। कैस क्या है ये, रिटार्डेशन। तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये रिटार्डेशन ग्राफ, मतलब हो एक्सेलरेशन ही रहा है बट नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। भाषण में आ गई नहीं आ गई, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। चीज समझो, जैसे हमने इस ग्राफ का स्लोप निकाला था, इस ग्राफ का स्लोप निकाला था, हम एक्सेलरेशन मिला था, ठीक है। जैसे हमने इस ग्राफ का स्लोप निकाला था, एक्सेलरेशन मिला था। अच्छा एक ग्राफ वो ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं जो मैं बताना चाह रहा हूं। जैसे मैंने, हाँ एक ग्राफ और एक्सप्लेन करते हैं। ये ग्राफ इस तरीके से है। अब मुझे जरा तुम लोग देख के बताओ कि इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है इसमें। अच्छा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में से कौन सी वेलोसिटी 0 है, कौन सी 0 है, जोर से बोल, 0 ही नहीं है। सही बात है, 0 नहीं है, क्योंकि देखो 0 इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू है इनिशियल में। मान लो अगर यहाँ 0 10 20 30 40 करते करते यहाँ 50 मान लो, तो इनिशियल भी कुछ ना कुछ है। ऐसे करते करते फाइनल तो ये है, तो फाइनल तो यहाँ पे कहीं आएगी, तो वो तो 100 से भी ऊपर चली गई एक तरीके से, ठीक है। तो इसकी ना ही इनिशियल 0 होगी ना ही फाइनल 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि स्पीड में चेंज आया तो एक्सेलरेशन होगा। बात समझ में आई नहीं आई। अच्छा, अब एक चीज समझने वाली चीज जो है, जो हम समझाना चाह रहे थे आपको, कि जैसे हमने इसका स्लोप निकालते हैं, जब भी हम याद रखने वाली चीज है, जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, हमें क्या मिलती है, स्पीड मिलती है। ऐसी होता हो रहा था, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, कौन से मतलब क्या चीज मिलेगी। जैसे हमारा तो स्पीड का फॉर्मूला लग के स्पीड मिल गई, मिल जाएगी, आगे क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो बहुत इजी है। मैं सिंपल, सबसे सिंपल वाला वो लेता हूँ। स्पीड आ गई है हमारी, ये हमारा टाइम आ गया, और ये हमारा ये लाइन गई, ठीक है। अब समझने वाली चीज समझो, अगर मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ कंसिडर कर लिया और मैंने इस पॉइंट को इससे मिलाया, इससे मिलाया, ये O है, ये A है, ये B है और ये C है,
तो अगर मैं इसका स्लोप निकालूंगा तो स्लोप निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे, मैं क्या करूंगा, पहले मैं लूंगा, मुझे चाहिए AC, तो AC के लिए OB भाई और अपॉन OC। अब ध्यान से समझने वाली चीज समझो, अपना आप बता दोगे। OB क्या है, स्पीड है, OB क्या है, स्पीड है, और OC क्या है, टाइम। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हम ऊपर स्पीड लेते हैं या ऊपर वेलोसिटी लेते हैं, बात एक ही है, और नीचे टाइम लेते हैं, एक्सक्लेशन का फॉर्मूला। अगर याद हो थोड़ा सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, A=V - U अपॉन T होता था फॉर्मूला। ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन जब दो वेलोसिटी को माइनस करेंगे या दो स्पीड को माइनस करेंगे तो आंसर में स्पीड ही आएगा। ये चीज बता चुका हूं कि मान लो 10 किलो सेब हैं, उसमें से 8 किलो माइनस करे तो जो 2 किलो बचे वो भी तो 2 किलो ही बचे ना, यूनिट तो सेम रही, 2 किलो सेब ही तो बचेंगे, 2 किलो अनार बचेंगे। इसी तरीके से दो स्पीड को अगर माइनस कर रहा हूं तो आंसर में भी स्पीड आएगा। तो मुझे ऊपर स्पीड मिल रहा है, नीचे टाइम मिल रहा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, हाँ तो स्पीड को माइनस कर रहे हैं, यहाँ कौन सी स्पीड को माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे भी माइनस कर रहे हैं। समझने वाली देखो, अलग नजरिए से देखो, यहाँ स्पीड हम यहाँ से यहाँ तक की स्पीड लेंगे। अब ध्यान समझिए, यहाँ की स्पीड तो 0 ही है और यहाँ की स्पीड 10 है। यहाँ की स्पीड कितनी है, 10, और यहाँ की है 0, तो 10 - 0 10 ही आएगा, और वैसे भी हम आंसर लेंगे 10 ही मिलेगा मुझे। बात समझ में आई नहीं आई? तो अगर मैं जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालूंगा, क्या निकालूंगा, स्लोप, तो मुझे स्लोप की फॉर्म में क्या मिलेगा, स्पीड। इसी तरीके से अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा, बात समझ में आई? साथ साथ में हम ग्राफ की एक चीज और निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, ये लास्ट, इसके बाद हमारे ग्राफ खत्म हो जाएंगे। हम ग्राफ का एरिया भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, ग्राफ में ग्राफ का एरिया। कैसे निकाल सकते हैं एरिया, आप ये देखो, पहले इतना समझ में आ गया, ठीक है। देखो जैसे मैं एक ग्राफ लेता हूं, जस्ट फर्स्ट ग्राफ लेते हैं, फर्स्ट वाला नहीं, ये वाला ग्राफ ले लेते हैं। याद आया कुछ, ये मैंने बनाया था अभी, तो इसमें स्पीड कांस्टेंट ही, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा था, है ना। स्पीड ये हो गई और ये टाइम हो गई। अब देखो इसका स्लोप तो अलग बात है, हमने पढ़ रखा है स्लोप क्या होता है। इसका स्लोप अगर हम निकालेंगे भी तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। वजह क्या है, एक्सेलरेशन आता है स्लोप से। स्लोप का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन, और इस केस में एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा तो 0 है। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लो मैंने बताया कि हम ग्राफ का एरिया भी निकाल सकते हैं। जैसे हमें स्लोप से कुछ मिलता है, स्पीड, उसमें स्पीड मिल रही है, इसमें एक्सेलरेशन मिलेगा। इस तरीके से अगर हम किसी भी ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो उससे भी हमें कुछ नया मिलेगा। कैसे मिलेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझो, ये रेक्टेंगल बन रहा है, बन रहा नहीं बन रहा रेक्टेंगल। तो अगर मैं इस ग्राफ का, ये जितने मैं मगर शेड कर रहा हूं, अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फॉर्मूला है, बताओ, L इंटू बी होता है। अब जरा मुझे ये बता दो कि L कितनी है, ब्रेथ कितनी है, लेंथ है यहां से लेकर यहां तक का टाइम, ठीक है। तो लेंथ हो गई टाइम, और ब्रेथ कितनी है यहां से लेकर यहां तक की स्पीड। और स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, मुझे कोई बताएगा? डिस्टेंस होती है। क्या होती है, डिस्टेंस। तो इसका मतलब मुझे ये पता चला कि अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकालता हूं, क्या निकालता हूं, एरिया, तो वो मुझे क्या देगा, वो मुझे डिस्टेंस देगा। बात समझ में आई नहीं आई? अगर स्पीड टाइम ग्राफ का मैं स्लोप निकालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। और अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगी। बात समझ में आई? ठीक है। अब जरूरी नहीं कि हमेशा रेक्टेंगल के फॉर्म में मिले, हो सकता है आपको ग्राफ इस तरीके से मिल जाए, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल और लिया था। बहुत सारे ग्राफ, एरिया तो तुम लोगों को निकालना आता ही है, तो समझदार तो तुम शक्ल से लग ही रहे हो मुझे। मान लो इस तरीके से है, छोटा बना देते हैं थोड़ा। तो देखो ये ग्राफ अगर है तो मैं इसको कैसे डालूं, तो क्या बन रहा है, ये ग्राफ के नीचे वाला ये हिस्से का ग्राफ निकालेंगे हम।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल लग जाएगा। फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस है यहाँ से यहाँ तक और हाइट है यहाँ से यहाँ तक, एरिया निकाल लोगे डिस्टेंस मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं मान लो एक ग्राफ और लेते हैं, ये भी सब अपने ग्राफ ले रखे हैं यह वाला, तो अगर मैं इसको नीचे गिराऊं तो ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है। फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, तो एक पैरेलल साइड ये है, ये इसका निकाल रहे हैं, याद रखना इसका निकाल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है ट्रेपेजियम के केस में हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये वाली साइड को ऐड करेंगे ब्रैकेट में, हाइट लगा देंगे, हाइट है ये। तो मुझे ये देख लूंगा मैं इस पे, मैं ये देख लूंगा यहाँ पे, और टाइम मुझे मिल जाएगा, मैं इसका एरिया निकाल लूंगा, मुझे इसकी भी डिस्टेंस मिल जाएगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा कि स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, या हम किसी भी टाइम ग्राफ से कैसे डिस्टेंस, कैसे एक्सेलरेशन, कैसे स्पीड, कैसे टाइम, ये सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, जितनी चीज़ें हमने पढ़ी थी अब तक सब लगभग ग्राफ में आ रही हैं हमारे, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे जो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव करी थी वो ग्राफिकल से कैसे कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, चलो पहले इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशंस बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इस तरीके से। अब पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हमें ड्राइव करनी है। अब ध्यान से समझो, पहले वाले केस में हम जो ग्राफ लेंगे वो लेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। कौन सा लेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो हम इस तरीके का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, और इस तरीके से ग्राफ बनाया है। मैं जानता हूं कि टाइम हमेशा नीचे आएगा, टी से लिख दिया मैंने। मैं जानता हूँ स्पीड या वेलोसिटी हमेशा ऊपर आएगी, वो लिख दिया मैंने। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है? ठीक है, उसके बाद मैंने ऐसा ग्राफ क्यों बनाया है ये भी समझ लो। मैं जानता हूँ कि जब हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो क्या होती है, v = u + at होती है। मैं चाहता तो ये ग्राफ यहाँ से भी ले सकता था, इधर से, मगर उस केस में u जो होती इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती, लेकिन मेरे उसमें u आ रहा है, 0 नहीं है, तो मुझे ऊपर से लेनी पड़ेगी ताकि उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू हो। अगर मैं ग्राफ में ये ग्राफ यहाँ से ले लूँ तो मेरा u तो 0 हो जाएगा, बता चुका हूँ। तो अगर u 0 हो जाएगा तो मेरी इक्वेशन ऑफ मोशन में एक वेरिएबल कम हो जाएगा, मुझे प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगा, है ना। तो मैंने क्या करा, थोड़ा ऊपर से ले ताकि u की भी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाए। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद देखो इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से इसको रीअरेंज कर लेते हैं। नाम रख देते हैं यहाँ पे, ये O हो गया पॉइंट, ठीक है, और इस तरीके से नाम रख दो E, B, D और ये C। ठीक है, आप समझने वाली चीज समझो, इसको हमने A रख दिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें जो निकालना है, अब देखो समझने वाली चीज समझो। हम जानते हैं इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, इसमें v। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें दो चीजें मिल सकती हैं। एक हमें स्लोप निकालेंगे, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, स्लोप निकाला तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और अगर क्या कहते हैं एरिया निकाला तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी। क्योंकि हम इसमें s तो आ नहीं रहा है, s डिस्टेंस होती थी, वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आती है, तो डिस्टेंस s तो आ नहीं रहा है, तो हो सकता है उसमें निकाल लें एरिया। तो क्योंकि हम इसमें a आ रहा है तो हम इसमें इसका स्लोप निकालेंगे। इसमें क्या निकालेंगे, इसका स्लोप। तो सबसे पहले हम ये क्या करेंगे भाई, कंसिडर, एक स्टेट में लिख लेते हैं, कंसिडर बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u। अच्छा, अब समझने वाली चीज समझो,
यहां से यहां तक की जो दूरी है ओ से लेकर ए तक, ओ से ए तक जो दूरी होगी क्या होगी आपकी, ये उसकी कोई भी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी तो होगी, बात समझ में नहीं आई। ओ से ए तक की ये जो स्टार्टिंग में जो ये लिखी हुई है किसी भी बॉडी की, इस बॉडी की जिसका ग्राफ है उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो होगी, नहीं होगी? नहीं होगी तो बताओ मैं कैसे होगी? अरे जब स्टार्टिंग में यहाँ पे, जब बिल्कुल ही स्टार्टिंग यहाँ पे देखो, इस लाइन में क्या है, इस लाइन का मतलब है टाइम 0 है और इस शुरू में ही उसकी कुछ ना कुछ स्पीड है, मान लो 30 20 30, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी जब टाइम बिल्कुल यहाँ पे 20 30 से करते करते 0, तो जब टाइम 0 है तो वहां पे भी उसकी कुछ ना कुछ स्पीड है, टाइम स्पीड उसकी यहाँ 0 नहीं है, कुछ ना कुछ ऊपर वैल्यू है 40 50 जितनी भी हो सकती है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ दे रखी है। तो ओ ए जो निकल के आएगा, अगर ओ ए निकल के जो आएगा वो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? यू से। कोई परेशानी? ठीक। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, देखो यहां से सी से लेकर डी तक अगर बात करूं, सी से डी तक, तो ये मेरी क्या आएगी, ये मेरी वी आएगी, फाइनल वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्योंकि देखो ये पॉइंट, ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे है, फाइनल वेलोसिटी मुझे यहाँ देखनी पड़ेगी, तो यहाँ से यहाँ तक की तो होगी पूरी फाइनल वेलोसिटी। बात समझ में नहीं आई? नहीं आई? आई नहीं आई? थोड़ी थोड़ी आई। देखो ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये वाले पॉइंट पे यहाँ पे गाड़ी इनिशियल वेलोसिटी थी, स्पीड बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी बढ़ते 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 यहाँ पहुंच गई, तो मैं वेलोसिटी देखने के लिए यहीं तो देखूंगा। लेकिन एक बात ये भी तो बताओ, अगर मान लो यहाँ वैल्यू 100 है तो ये 0 से लेकर ही तो 100 होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो 100 है, तो इसलिए फाइनल लूंगा मैं पूरी को। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वी हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की यू हो गई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम को हमने टी मान लिया। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें स्लोप निकालना है। क्या निकालना है? अच्छा, फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी? फाइनल वेलोसिटी है, जैसे फाइनल वेलोसिटी है इसकी ओ सी डी ले लो, सॉरी सी बी ले लो या फिर ई ओ ले लो, बात एक ही है। देखो या तो सी बी ले लो, मैंने लिखा बी सी, बी सी, ये बी सी जो यहां से लेकर यहां तक ये सी के तो बराबर होगा ओ ई के, तो बी सी किसके बराबर होगा? ओ ई के। और ये है क्या? फाइनल वेलोसिटी, जिसको मैंने क्या लिखा? वी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब देखो इसी तरीके से अगर टाइम लिखना है तो टाइम कहां से कहां तक है? टाइम है ओ से लेकर सी तक, तो ओ सी कितना हो गया हमारा टाइम, टी जिसको माना हमने। बात समझ में आ गई? इतने में कोई परेशानी नहीं है? चलो आप समझो। अब मैं जानता हूं, अब मैं क्या जानता हूं, हाँ अब देखो समझने वाली चीज, मैं अगर स्लोप निकालना है मुझे इस ग्राफ का, तो स्लोप में मैं कैसे लेता था? स्लोप, मान लो इस ग्राफ का स्लोप निकालना है तो मैं ये अपॉन ये लेता था, ये तो करता था, ये अपॉन ये, स्लोप मेरा क्या होता था हमेशा? क्या होगा? बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन क्या होता था? ए डी। अब समझने वाली चीज समझो, ए डी तो मुझे पता है, ये जो ए डी होगा किसके बराबर होगा? ओ सी के बराबर होगा। ए डी किसके बराबर होगा? ओ सी के बराबर। और ओ सी क्या है? मेरा टी है, तो मैं ए डी, ओ सी मेरा ए डी के बराबर होगा, तो मैं ओ सी की जगह या ए डी, बात एक ही, इसकी जगह मैं टी लगा सकता हूं या नहीं? मेरा ए डी ओ सी के बराबर होगा और ओ सी मेरा टी है, तो मैंने ए डी की जगह टी लगा दिया। अब मेरा काम रह गया बी डी का। अब मुझे बी डी कैसे मिलेगा? ध्यान से देखो बी डी है क्या? बी डी बहुत काम की चीज है। बी डी है मेरा ये, अब मान के चलो कि ये यहां से यहां तक की वैल्यू है 100, यहां से यहां तक की वैल्यू है, ये ध्यान समझो, है बहुत आसान, बस थोड़ा सा लेंथ ही, इसलिए तुम्हें हो सकता है बोरिंग लग रहा हो। यहां से यहां तक का कितना है? 100 मान लो ये वैल्यू, ये 100 है, और मान लो ये छोटा सा 20 है, तो बताओ ये कितना होगा? कैसे निकाला? इसको और इसको माइनस करके, ये मुझे पता है v, ये मुझे पता है u, तो अगर मैं v और u को माइनस कर दूं, ये u है ये v है, तो मुझे ये मिल जाएगा bd। बात समझ में आई नहीं आई? तो वही मैं कहना चाह रहा था, मैं bd को लिख सकता हूँ, bd को मिल सकता हूँ
कि मैं बी सी में से माइनस सी डी अपॉन टी, और मैं जानता हूं कि बी सी जो है हमारा वो है वी, और सी डी जो है मेरा सी डी और ओ ए बराबर होंगे, सी डी और ओ ए बराबर होंगे। तो मैंने क्या लिखा, u अपॉन टी, जो कि, और मैं जानता हूं स्लोप मुझे देता क्या है, एक्सेलरेशन। बात समझ में आई नहीं आई? टी को उधर भेज दो, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, और उधर भेजा हमने u को, तो ए टी प्लस यू इक्वल टू वी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, चलो अब इतना समझ में आ गया। हमें चूंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ए चाहिए होता था, हमने स्लोप निकाल लिया। अब मुझे पता है कि मेरे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, मैं इसको रफ कर रहा हूं पहले। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है, मुझे अगर याद, जहां तक मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे याद है, वो होती थी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो एस क्या थी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ही बोल सकते हैं। तो मैं जानता हूं कि अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और मुझे डिस्टेंस निकालनी है, तो मुझे उसका एरिया निकालना पड़ेगा। मैंने पीछे पढ़ा ग्राफ में कि अगर किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ में मुझे डिस्टेंस निकालनी है, तो मुझे उस ग्राफ का क्या निकालना पड़ता है, एरिया। हाँ, तो मुझे इसमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो अब देखो ये लाइन है, ये मेरा ग्राफ, मुझे इसके नीचे का एरिया निकालना है। कैसे निकालूंगा, देखो बहुत आसान है। मुझे अगर इसके नीचे का सारा एरिया निकालना है, ये सारा, तो देखो एक तो इसमें रेक्टेंगल बन रहा है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ये ट्राइंगल बन रहा है और नीचे रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। में ट्राइंगल का एरिया भी निकालना आता है मुझे 1/2 बेस इंटू हाइट से, और मुझे रेक्टेंगल का एरिया भी निकालना आता है लेंथ इंटू बेस से। दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर दूंगा, टोटल एरिया आ जाएगा। बात समझ में नहीं आई, ऊपर से गई, आगे समझ में। ये ग्राफ है मेरा, मुझे अगर डिस्टेंस निकालनी है उसके लिए इसका नीचे का एरिया निकालना पड़ेगा, और मैं जानता हूँ नीचे एक रेक्टेंगल बन रहा है, सॉरी ट्राइंगल बन रहा है, फिर रेक्टेंगल बन रहा है, मैं दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर दूंगा। ठीक है, हाँ तो ये करेंगे। तो हमने क्या करा, पहले निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी। ए डी बी ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है। अब मुझे कोई बेस बताएगा इसमें कितना है, बेस है ए डी, हाइट कितनी है, हाइट बताया कोई, इस ट्राइंगल की हाइट बताओ और कहां से कहां तक ये कितनी है, बी डी। ये बी डी या डी बी बात एक ही, तो बी डी। अब देखो अगर याद हो पिछले क्वेश्चन में हमने बी डी को कैसे लिखा था, बी डी को हमने वी में से यू माइनस करा था जब आया था। क्यों करा था, क्योंकि हमने बी सी, ये इसको मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, काम में बार बार आ रहा है। बी डी को लिख सकता हूँ मैं बी सी माइनस सी डी, जो कि होगा वी माइनस सी। तो देखो ए डी मेरा क्या रहा, अच्छा ए डी किसके बराबर हो, पहले ए डी बात, ए डी क्या है मेरा, ए डी होगा इसके बराबर ओ सी, जो कि टाइम है। तो ए डी की जगह लगा सकता हूँ मैं टाइम, बी डी की जगह ले सकता हूँ मैं वी माइनस यू। बात समझ में आई नहीं आई? देखो इतने में कोई परेशानी, पहले यहाँ तक बोलता हूँ नहीं जी। देखो अगर याद, मैंने अभी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करवाई थी, तो उसमें हमने स्लोप निकाला था। तो हमने जब स्लोप निकाला था, हमने क्या लिया था, बताओ जरा मुझे। हमने लिया था ए सी, सॉरी हमने लिया था बी सी अपॉन ओ सी, ऐसे लिया था हमने, बी सी लिया था, बी डी लिया था, बी डी अपॉन ए डी लिया था, सॉरी बी डी अपॉन ए डी लिया था। अब जरा मुझे ये बताओ, जब मैंने बी डी लिया था, तो बी डी की जगह मैंने क्या करा था, बी डी अपॉन ए सी, ए सी की जगह मैंने लगा दिया था, सॉरी बी डी अपॉन ए डी, ए डी की जगह मैंने टी लगा दिया था। अगर मैं यहाँ से ए डी की जगह में टी लगा दूँ, और स्लोप में जानता हूँ ए होता है, स्लोप क्या होता है, ए डी होता है हमारा टी, और मैं टी को इधर भेज दूँ, तो मेरा बी डी कितना आ गया, ए टी आ गया। बात समझ में आई नहीं आई? तो मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करूँगा बी डी की जगह, ये यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं उसको चाहता एक तरीके से और भी कर सकता था, 1/2 इंटू टी इंटू वी माइनस यू था। ठीक है, तो एक तरीका ये भी हो सकता था कि यहाँ पे मैं क्या करता, टी से ना मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता, जो मैंने करके दिखाया था वहाँ। इससे भी हो सकता था, कैसे, आप एक बार टी नीचे लियो, मल्टीप्लाई करा दो,
और फिर एक बार t से थोड़ी डिवाइड करा दो और एक बार t से मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि जब अगर मैं कैंसिल कर दूं तो वापस वही आ जाएगा, इसलिए कराई बस में नहीं आई। ना ये था ना ये था, मैंने क्या करा, एक बार डिवाइड करा एक बार मल्टीप्लाई कर दिया ताकि फॉर्मूला बन जाए, ताकि अगर वापस हम इसे कैंसिल करते हैं तो वापस वही चीज़ आ जाए। तो ध्यान से देखो, ये a का फॉर्मूला बन गया तो 1/2 t इंटू a इंटू टी, तो देखो फॉर्मूला t स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी देखो वही चीज़ आई है, तो बात वही है। तो 1/2 a t स्क्वायर, जहाँ पे तुम उससे ले सकते हो, यहाँ पे तुम ऐसे कर सकते हो, कैसे भी कर लो। अब तुमने एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी निकाल लिया, अब तुम निकालो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या निकालो? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जब तुम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो वो तो और भी इजी है। क्या होगा? L इंटू बी, L है ये क्या है? ये इसके बराबर मतलब टाइम, और ब्रेथ है ये क्या है? U, तो मतलब UT हो गया। तो टोटल डिस्टेंस मुझे अगर निकालनी है, S टोटल डिस्टेंस क्या है मेरी? S, तो इसका एरिया ऐड कर दूंगा, तो UT में मैंने क्या ऐड कर दिया? हाफ AT स्क्वायर, और मुझे फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गई। कहाँ गई? लिखी नहीं है अच्छे मैंने, यही होती है, आसान है, कर लोगे, नोट करो फटाफट। अब हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है। अगर हमें पता है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है उसमें भी ऐसा आ रहा होता है, क्या होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, जहाँ पे s डिस्टेंस ही है। तो मुझे पहले से पता है कि जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ रही है इसमें पहले से क्या आ रहा है? s आ रहा है। तो s आने की वजह से मुझे अच्छे से ये बात पता है कि मैं जब भी मुझे डिस्टेंस निकालनी है मुझे इसका एरिया निकालना होगा। लेकिन आप लोग कहोगे इसका एरिया तो हम निकाल चुके हैं। अब हम इसका एरिया बस दूसरे तरीके से निकालेंगे अब भी एरिया। कैसे निकालेंगे? अगर ध्यान से इसको नोटिस करो, इस ग्राफ के नीचे का जो पोर्शन है वो एक ट्रेपेजियम की तरह भी लग रहा है। इसको अगर मैं अलग से बनाना चाहूँ तो ये अलग से कुछ इस तरीके का बनेगा। और अगर मैं इसको ऐसा करके घुमा दूं तो फिर ये कुछ इस तरीके का बनेगा, और जो कि एक ट्रेपेजियम है। और मैं ये भी जानता हूं कि ट्रेपेजियम की खासियत ये होती है कि ट्रेपेजियम में दो साइड तो पैरेलल होती है और दो साइड पैरेलल नहीं होती, ना के जाके मिला सकते। तो अगर इसका मुझे एरिया निकालना है तो मैं क्या, मेरे पास तरीका ये होता था कि मैं इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड को देखता था, इनको ऐड करता था। मेरा फास्ट फॉर्मूला होता था 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट ये होती थी। तो मैं इस फॉर्मूले सबके से एरिया निकालूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। एरिया निकालना भी एरिया ही कैसे करते हैं देखो। ठीक है, देखो एरिया निकालना है मुझे, फॉर्मूला लिखूंगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब देखो इसमें पहले मुझे पैरेलल साइड ढूंढनी है। अगर मेरा ट्रेपेजियम, दोबारा बना रहा हूं इसको यहाँ पे, अगर मेरा ये ट्रेपेजियम है, अगर मेरा ये ट्रेपेजियम है तो ये वाली और ये वाली साइड जो ये पैरेलल होगी, ये वाली और ये वाली साइड पैरेलल है। तो मुझे ये निकालना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा, जब भी तुमको सम करना पड़ेगा। फॉर्मूले में सम करना, सम मतलब ऐड। तो ये कितना है और ये कितना है, मैं जानता हूँ ये कितना है, u है, ये कितना है, u ही तो है ये, और ये कितना है पूरा v। बात में नहीं आई, ये है u, वो है पूरी v। देखो u और v, यहाँ पे ये है u और ये पूरी कितनी है v। तो मैं सम ऑफ पैरेलल की जगह सकता हूँ u प्लस v, सम का मतलब प्लस होता है। फिर मुझे हाइट चाहिए, क्या चाहिए? हाइट। हाइट ये है, इसको घुमाना पड़ेगा ना हाइट की नहीं, तो ये क्या है? हाइट। अच्छा ये क्या है यहाँ पे? ये है टाइम। तो परेशानी, मैंने टाइम लगा दिया, चलो इसका भी यहीं छोड़ दो। अगर मुझे पता है कि मेरी जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है उसमें टाइम का कोई जिक्र नहीं है, तो टाइम देखने में अच्छा नहीं लग रही है मुझे, मैं टाइम यहां से गायब करूंगा। क्या करूंगा? टाइम यहां से गायब करूंगा। टाइम गायब कैसे करूंगा? टाइम गायब करूंगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। मैं जानता हूं v माइनस यू, v इक्वल टू यू प्लस AT होता है। अगर मैं u को उधर भेज दूं और a को डिवाइड में भेज दूं तो टाइम की वैल्यू ये आ जाएगी। u मैंने उधर भेजा, माइनस में आ गया, फिर a मल्टीप्लाई में था, चलो u को मैंने भेजा, अब ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में, बात समझ में आ गई। जहां टाइम आ रहा है मैं ये लगा दूंगा, उसके बाद सॉल्व कर लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा।
बस में ही नहीं आई, ठीक है। चलो अब देखो दूसरी चीज एरिया है, तो एरिया का मतलब डिस्टेंस होता था, एरिया की जगह में डिस्टेंस दे सकता हूँ। चलो अब आ जाओ 1/2 इंटू यू प्लस वी, और टी की जगह में लगाऊंगा v माइनस यू अपॉन ए। कोई परेशानी? ये तो बहुत आसान हो गया। अब देखो इसको लिख लो, मैं u प्लस वी लिखूं या v प्लस यू लिखूं, कोई फर्क? 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2, कोई फर्क नहीं है। इस तरीके से अब इसे क्यों लिखा भी बताता हूं, ठीक है। अब देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला बताओ कौन सा लगा? हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर क्या होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन नीचे तो 2a रह गया। ये हमारा ऐसे चलता आ रहा साथ साथ में हमारे, ये 2a डिवाइड में उधर भेज दो सर, कोई परेशानी? काम हो गया हमारा। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, यही हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आसान थी।